हेलो एवरीवन। आज हम भारत का भूगोल सब्जेक्ट से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और कमेंट करके आंसर बताते जाइए। 1 का जैसे आंसर सी है तो सी बताते जाइए, 1 का सी, 2 का बी, ऐसे बताते जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, आंसर है सी, गोवा। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका आंसर है ए, राजस्थान। अगला है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? आंसर है सी, लद्दाख। अगला है, तेलंगाना है भारत का 29वां राज्य, आंसर बी। गठन के समय 29वां था। वर्तमान में 28। ठीक है। अगला है, वर्तमान में 28वां राज्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? इसका आंसर है सी, तमिलनाडु। अगला, भारत का सबसे अंतिम राज्य कौन सा है? आंसर है बी, तमिलनाडु। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? आंसर है ए, त्रिपुरा। देखिए, त्रिपुरा जो है 7 सिस्टर में आता है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? आंसर है डी, मणिपुर। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? आंसर है बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से सटा हुआ नहीं है। अगला, संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? आंसर है डी, गुजरात व महाराष्ट्र। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों की सीमाओं से मिलती है? आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अधिकतम 8 राज्यों से लगती है। ठीक है। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित राज्य है? आंसर है बी, लद्दाख। - 2019 से। अगला, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? आंसर है ए, एशिया। कमेंट करके बताते जाइए। अगला है, कर्क रेखा भारत के निम्नांकित किस राज्य से होकर गुजरती है? आंसर है ए, पश्चिम बंगाल। कर्क रेखा जो है कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है।
तो आंसर आएगा इसका सी, बिहार। ठीक है, अगला है भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मध्यमान समय GMT के बीच का समय अंतराल कितना है? आंसर है ए 5 घंटे 30 मिनट। अगला, भूगोल के जनक माने जाते हैं। इसका आंसर है, कमेंट करके बताते जाइए, डी, इरेटोस्थनीज। ठीक है, आंसर क्या है जी? डी, इरेटोस्थनीज। और कहाँ के थे जी इरेटोस्थनीज? यूनान से थे। ठीक है, अगला है भारत के मुख्य भूभाग के अक्षांश का विस्तार है। आंसर है बी, इसका आंसर है बी, 8 डिग्री 4 पॉइंट उत्तर से और 37 डिग्री 15 पॉइंट उत्तर से। ठीक है, आंसर बी। अगला है भारत की तट रेखा की लंबाई है। आंसर है ए, 6100 किलोमीटर। अगला है भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? आंसर है सी, इंदिरा पॉइंट। अगला है चिकन नेक क्या है? आंसर है बी, पश्चिम बंगाल का सकरा भाग है। अगला, भारत का क्षेत्रफल है। आंसर है डी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की भौगोलिक स्थिति है। आंसर है बी, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य। अगला है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा क्रम है? आंसर है 7वां। फर्स्ट में कौन है जी? रूस। फर्स्ट में रूस है। ठीक है, अगला है भारत स्थित है। आंसर है बी, 8 डिग्री 4 उत्तर से और 37 डिग्री 6 उत्तर से। अगला है भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। आंसर है सी, 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात में। अगला है भारत की मानक समय याम्योत्तर रेखा है। आंसर है ए, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। अगला है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। आंसर है सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। अगला है किस भारतीय राज्य की तटीय रेखा लंबी है? आंसर है बी, गुजरात। अगला रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा है। आंसर है बी, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा। अगला है भारत एवं चीन देशों को विभक्त करने वाली सीमा रेखा है। आंसर है बी, मैकमोहन लाइन। अगला है भारत तथा चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री है। क्या है आप कमेंट करके बताते जाइए। भारत तथा चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री है। क्या है जी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री? आंसर है बी, मैकमोहन लाइन। अगला है सियाचिन है।
आंसर है डी, भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। लक्षद्वीप अरब सागर में खाली स्थान मूंगा द्वीपों का एक समूह है। आंसर है बी, 36। ठीक है, लक्षद्वीप अरब सागर में 36 मूंगा द्वीपों का एक समूह है। अगला, किस राज्य की सीमा अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी है? आंसर है डी, हरियाणा। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी है। ठीक है जी। अगला है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? आंसर है सी, मणिपुर। भारत व बांग्लादेश के मध्य विवाद का विषय है। आंसर है बी, न्यू मुरे द्वीप। अगला, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, कमेंट करके बताते जाइए। मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताएंगे। अगला है, भारत के कौन कौन से राज्य चीन की सीमा से लगे हुए हैं? इसका आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। अगला, भारत की सबसे लंबी रेखा निम्न रेखा किस पड़ोसी राष्ट्र से बनती है? भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस पड़ोसी राष्ट्र से बनती है? आंसर है ए, बांग्लादेश। अगला है, 1914 के शिमला कन्वेंशन के अनुसार भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? आंसर है ए, मैकमोहन लाइन। अगला है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। आंसर है बी, देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड, सॉरी। ठीक है, देखिए देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है जी, कहाँ है? उत्तराखंड में है। यदि देहरादून ऑप्शन में आएगा तो देहरादून को कर देना, टिक लगाना है। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। ठीक है। अगला है, आलू अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है जी? शिमला। यदि क्वेश्चन में शिमला लिखा है तो शिमला में टिक लगाइए। अगला है, लाख अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। आंसर है डी, झारखंड। ठीक है, यदि ऑप्शन में रांची आया तो भी रांची में करना। ठीक है, क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची है। अगला है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। ठीक है जी, तंबाकू अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे।